तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के पार्ट 4 की ओर चलने वाले हैं। अगर आप सभी लोग इसके पीछे वाले वीडियो यानी 1, 2, 3 को नहीं देखे हैं तो जाइए पहले उसको देखिए। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में वह वीडियो भी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पराग कोश का अनुप्रस्थ काट। क्या पढ़ेंगे? पराग कोश का अनुप्रस्थ काट। ध्यान से देखिए, हम एकदम आसानी से बताएंगे आप सभी लोगों को। यह है हमारा पराग कोश और यह जो हमारा है यह है हमारा तंतु। क्या है? तंतु। और यह जो है हमारा पराग कोश है। क्या है? पराग कोश है। जब हम पराग कोश का अनुप्रस्थ काट कराते हैं, क्या कराते हैं? पराग कोश का अनुप्रस्थ काट कराते हैं। तब ध्यान से देखिए, अनुप्रस्थ काट कराएंगे। अनुप्रस्थ काट का मतलब आखिर होता क्या है? ध्यान से देखिए, अगर ये मार्कर है, इसको बीच से कट करके ऊपर से देखिए इसके अंदर की संरचना को, तो उसी को हम कह देंगे अनुप्रस्थ काट। तो ध्यान से देखिए, पराग कोश का हमारा तब कैसे दिखता है। देखिए ध्यान से, हमारा जो पराग कोश होता है वह 2 पाली में बट जाता है। कितनी पाली में बट जाता है? 2 पाली में बट जाता है। एक तो हमारा ये वाला पाली बना सकते हैं और एक ही हमारा ये वाला पाली, यह भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ध्यान से देखिए, अब इसको एक पाली यहाँ पर ना क्या होता है? जुड़ा होता है। ये क्या होता है? जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ा होता है। और इसमें जो हम लोगों का यह दिख रहा है आखिर है क्या चीज़? यह जो है हम लोगों का है लघु बीजाणुधानी। क्या है? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। तब ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, अगर इस वाले अगर एक, चाहे जो यह दोनों या चारों तो समान है, यानी कि एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी और एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी। अगर एक लघु बीजाणुधानी को समझ लेते हैं तो इन सभी के बारे में आसानी से समझ लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, एक लघु बीजाणुधानी को अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक लघु बीजाणुधानी को अलग कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो हमारा लघु बीजाणुधानी है इसके थोड़ा सा ऊपर एक परत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक परत पाया जाता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसे हम टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम टेपिटम कहते हैं। उसके तुरंत बाद ही क्या चीज़? उसके तुरंत बाद ही एक और परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक और परत पाई जाती है जिसको हम मध्य परत कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य परत कहते हैं। फिर उसके तुरंत बाद ही एक और परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसके तुरंत बाद ही हमारी एक और परत पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं अंतःस्थितीयम परत। क्या कहते हैं? अंतःस्थितीयम परत। स्थितीयम परत। फिर उसके तुरंत बाद ही एक और परत पाई जाती है जिसको हम कहते हैं बाह्य परत। क्या कहते हैं? बाह्य परत। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमारा बाह्य परत, अगर हम इसको समझ लिए, एक किसी न किसी को समझ लिए, तो समझ लीजिए यह जो है वही यह भी है, यह जो है वही यह भी है, यानी समान चारों है। तो ध्यान से देखिए, हमारा टेपिटम आखिर होता क्या है? जो हमारा लघु बीजाणुधानी होता है उसको क्या करता है? यह पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? यह पोषण प्रदान करता है। किसको? लघु बीजाणुधानी को। उसके बाद जो यह मध्य परत, पहले मध्य परत को छोड़ करके हम अंतःस्थितीयम परत और बाह्य परत को समझते हैं। यह दोनों जो होती हैं हमारी, जो हमारा क्या होता है? लघु बीजाणुधानी होता है, उसको क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं। क्या करती हैं? इसकी सुरक्षा करती हैं।
ठीक है, इसकी क्या कर रही हैं, सुरक्षा। अब बचा हमारा मध्य परत, क्या बचा, मध्य परत बचा, जिसमें यानी मध्य परत क्या करता है, हमारा सुरक्षा तो करता ही है, क्या करता है, सुरक्षा तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ में आर्द्रता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, आर्द्रता प्रदान करता है। हमारा इतना हो गया। अब देखिए जो यह लघु बीजाणु धानी है, क्या है, लघु बीजाणु धानी है, इसमें हमारे कुछ कण पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं लघु बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं। और यही आगे चल के परिपक्व हो करके परागकण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, परागकण का निर्माण करते हैं। परागकण कैसे होते हैं, परागकण जो होते हैं यह क्या होते हैं, पाउडर के समान होते हैं, किसके द्वारा, आसानी से किसी के द्वारा भी इधर से उधर जा सकते हैं। और इसी को हम कहते हैं पुष्प का, क्या कहते हैं, नर युग्मक। क्या कहते हैं, पुष्प का नर युग्मक। ठीक, देखिए कितनी आसानी से हम पराग कोश का अनुप्रस्थ काट समझ लिए। अब आज इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए तो देखिए ध्यान से, 73 17 79 29 11 इस नंबर पर आप सभी लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि PDF चाहिए, तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।